गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही मैथ्स जो एनसीईआरटी चल रहा है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो भी, जो नॉन इम्पोर्टेंट था वो भी, वो तो खत्म हो चुके हैं। अब जो है एग्जाम्पल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से भी दिया जाता है एग्जामिनेशन में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 के पहले जो एग्जाम्पल, उसका सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ, उसी का एग्जाम्पल नंबर 1 लेके मैं आया हूँ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट में इसकी भी गिनती होती है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देना बहुत ज़रूरी है और इस सब को नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। अब क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। अब कह रहा है ये 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, इस तीनों पॉइंट से क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है, अगर ट्रायंगल बनता है, तो किस टाइप का वो ट्रायंगल है। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आप लोग जानते ही होंगे। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द साइड्स और एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। अब इसमें देखना होगा जो साइड्स के हिसाब से है या एंगल के हिसाब से, वो सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा। तब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है। अब ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं या दिए गए हैं, इसमें एक ठो को P, एक ठो को Q और एक ठो को R सपोज कर लेते हैं सहूलियत के लिए, तब निकालना आसान पड़ेगा। तो P हो जाएगा 3 2, Q हो जाएगा -2 -3 और R हो जाएगा कितना 2 3। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रायंगल बनाने के लिए उसका साइड निकाला जाता है, और इसके बाद साइड निकालने के बाद तब पता चलता है कि वो किस तरह का ट्रायंगल है। हो सकता हो एंगल के हिसाब से हो सकता हो साइड्स के हिसाब से हो। तो सबसे पहले साइड्स निकाला जाता है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले लिखना होगा PQ। तो PQ के लिए क्या करना होगा, अब इसको x1 y1 सपोज कीजिए, इसको x2 y2 सपोज कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। ठीक है। अब इसको अगर हम x1 y1 किए, इसको x2 y2 किए, तो x2 - x1 होल स्क्वायर यानी कितना होगा -2 -3 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1। तो y2 क्या है -3, अब -y1 क्या है -2 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, -2 और -3 दोनों माइनस से ऐड होगा, -5 होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी -5 होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितना होगा -5 होल स्क्वायर 25, यहाँ भी -5 होल स्क्वायर 25 यानी 50। और 50 को √50 भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको अगर फैक्टराइज करके निकालते हैं तो 5 × 5 × 2 यानी क्या होगा, डबल 5 का एक तो 5 बाहर आएगा, 5√2 यूनिट्स, और यह हो गया आपका PQ। इसके बाद निकालना है QR। अब देखिए QR कैसे, इसके बाद अब यहाँ आ जाइए। तो QR निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे अब इस दोनों में, अब सपोज करना है 2 3 है ना। तो इसमें सपोज करना है, जैसे इसको x1 y1 कर लेते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं। तो x2 - x1 होल स्क्वायर फार्मूला वही रहेगा। x2 क्या है 2, अब माइनस x1, तो यहाँ एक माइनस तो फार्मूला का है और एक माइनस इसमें लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा +2 का होल स्क्वायर, अब +3, अब माइनस माइनस यहाँ भी +3 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 2 + 2 4 होल स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा 3 + 3 6 होल स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना होगा 16, और 6 6 जा 36, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 52। अब 52 को क्या करना है, उसी तरह से आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। 52 को क्या लिखा जाएगा 2 × 2 × 13, यानी डबल 2 का एक 2 बाहर निकलेगा और डबल 3 का और सिंगल 3 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए डबल 2 × 3 सॉरी 13, तो 2 2 जा डबल 2 का एक 2 बाहर निकलेगा, √13 यूनिट्स, यह हो गया क्या चीज़ QR। अब निकालना है PR। तो PR निकालने के लिए फिर क्या करना होगा,
अब ध्यान दीजिए वही चीज़, x2 माइनस इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब यहाँ कितना होगा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी -1 होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 3 माइनस 2 यानी 1 होल स्क्वायर, यानी क्या होगा 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया √2। ठीक है, यह हो गया √2 यूनिट्स। अब गौर कीजिए, अब यहाँ तीनों निकल गया तीनों साइड। अब यहाँ क्या देख रहे हैं जो PQ जो है सो 5√2 है ना, तो 5√2 और यहाँ क्या है √2, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 6√2 हो जाएगा, और 6√2 जो है सो ये QR से बड़ा है। ठीक उसी तरह से अगर QR को और PR को ऐड करते हैं तो 2√13 अब प्लस √2 है, और यह जो है सो कितना है, अब √13 का अगर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, अच्छा रहेगा स्क्वायर रूट निकाल देने से, जैसे 5 इंटू यहाँ हो गया 1.414, याद रखिएगा √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20, अब 5 1 जा 5, 2 7, अब फिर 5 4 जा 20, अब 5 1 जा 5 2 7, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 7.07 यूनिट्स। यह हो गया क्या चीज़ PQ। अब यहाँ देखिए 2√13 है, तो 2√13 है, इस 2√13 को क्या करना होगा, अब जैसे 13 का स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे 3 3 जा 9, अब 4 13। ठीक है, अब यहाँ 3 को लिख करके ऐड करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे 00 आएगा, यानी कितना होगा गौर कीजिए। अब 6 के आगे कितना लिखते हैं, अगर 6 लिखते हैं तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 6 6 जा 36 अब 3 39, तो 6 से आ जाएगा, तो 6 लिखते हैं तो 6 6 जा 36, और 6 6 जा 36 अब 3 39, यानी 10 माइनस 6 यहाँ 4 हो गया, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 6 12 6 1 7, इधर ऐड किया जाता है और इधर माइनस किया जाता है, याद रखिएगा। अब पॉइंट दिया हुआ है, इस पर 00 लेते हैं, यानी 400 हो गया। अब 72 के जगह सबसे कम अगर 1 भी लेते हैं तो 721 1 जा 721, इससे फार ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ क्या करना होगा, एक ठो 0 देना होगा, एक ठो 0 यहाँ फिर 00 लाना होगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप राउंड ऑफ करके 3.6 लिख सकते हैं इसको। अब 13 का जो स्क्वायर रूट निकला वो क्या निकला 3.60, और निकलते जाएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 3.6। क्यों, क्योंकि 0 जो है सेकंड टर्म जो है पॉइंट के बाद वो 5 से कम है, तो 5 से कम रहता है तो वैसे ही हटा दिया जाता है, 5 से ज़्यादा रहता है तो उसमें पीछे वाला में एक ऐड कर दिया जाता है 1। अब देखिए ध्यान देके तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है 3.6 किसके जगह 13 के जगह। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 7.2 यूनिट्स, ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं जी PQ इतना निकला, QR इतना निकला, PR इतना निकला। अब PQ और QR को अगर हम ऐड करते हैं तो 7.07 प्लस 7.2, यानी ये 14 पॉइंट से ज़्यादा हो जा रहा है, और यहाँ PR जो है 1.414 है, मतलब इससे बड़ा है। तो हम उसी तरह से QR और PR को अगर हम ऐड करते हैं यानी 7.2 और प्लस 1.414, 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि यहाँ 7 है, तो दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस। अगर हम PQ और PR को लेते हैं, इसको ऐड करते हैं तो यह भी इससे ग्रेटर हो जा रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखना होगा जो सिंस PQ, यहाँ से यहाँ आ जाइए, सिंस PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR, अब PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QR, और PR प्लस QR is greater than PQ, therefore the given points PQ and R form a triangle, therefore the given points, या सिर्फ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स PQ and R, या सिर्फ R भी लिख सकते हैं, फॉर्म ए ट्रायंगल। मतलब पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया।
अब देखिए सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट के लिए क्या करना होगा, जो नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल सो फॉर्म बता रहा है, जो ट्रेंगल जो बनेगा तो किस टाइप का ट्रेंगल है। तब देखिए पी क्यू निकला था कितना 5√2, जिसको स्क्वायर रूट निकाल के 7.07 यूनिट्स आया था। क्यू आर निकला था 7.2 यूनिट्स, पी आर निकला था √2 यानी 1.414 यूनिट्स। लेकिन अब देखना यह है कि हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बढ़िए। अब जैसे क्यू आर होल स्क्वायर करते हैं, सबसे पहले देखिए क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2√13 होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और √13 का होल स्क्वायर 13, तो 4 13 जा कितना होगा 52 यूनिट्स। ठीक है, या यूनिट्स आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब दो ठो जो बचा पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, इसको लेना है पी क्यू होल स्क्वायर प्लस पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अब पी क्यू कितना है 5√2 होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ √2 होल स्क्वायर। तो 5√2 होल स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा 5 5 जा 25 और 2 जा 50 अब प्लस √2 का स्क्वायर 2 यानी 52 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं यूनिट्स को। नंबर 2 अब लिखना है जो फ्रॉम 1 and 2 क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और जब P 90 हो गया माने एक एंगल जब 90 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रेंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्रेंगल, देयरफॉर ट्रेंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्रेंगल। अब इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा क्लियर हो गया, और एग्जाम्पल नंबर 2 या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब वो आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।